आप देख रहे हैं चौहान वीडियोज़ और आज की वीडियो में हम बात करेंगे यूएफएम की गाइडलाइंस, इंस्ट्रक्शंस और रूल्स के बारे में। जैसा कि मैंने अपनी पिछली वीडियो में आपको बताया था कि किन कारणों से आपका जो दिसंबर 2023 का एग्ज़ाम रिज़ल्ट है, हो सकता है कुछ सब्जेक्ट का ना डिक्लेयर किया जाए। तो उनके कुछ कारणों में से एक कारण मैंने आपको यूएफएम या फिर चीटिंग का बताया था। उसमें मैंने आपको जानकारी दी थी कि कुछ गाइडलाइंस, रूल्स बताए गए हैं जिनके ऊपर मैं आगे आपको जानकारी दूँगा। तो आज की जो हमारी वीडियो है, इसमें मैं आपको यूएफएम चीटिंग के क्या रूल्स है इग्नू के अंदर, क्या पनिशमेंट होती है, उसके ऊपर इग्नू की तरफ से क्या नोटिस जारी किया गया, उसके बारे में आज की वीडियो में मैं बात करूँगा। तो आप इस वीडियो को इसलिए पूरा ज़रूर देखें, क्योंकि आपको इनकी ज़रूरत लगातार पड़ती रहेगी, क्योंकि हर 6 महीने में इग्नू के अंदर एग्ज़ाम्स कंडक्ट करवाए जाते हैं। तो अब सीधा वीडियो की शुरुआत करते हैं। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। तो अब सीधा वीडियो की शुरुआत करते हैं। इग्नू की तरफ से एग्ज़ाम्स के लिए अलग-अलग इंस्ट्रक्शंस तैयार किए जाते हैं, लेकिन यहाँ पर हम अनफेयर मीन्स के बारे में ही बात करेंगे। तो अनफेयर मीन्स में है, एक कैंडिडेट अगर किसी गलत तरीके से एग्ज़ाम में कुछ बेनिफिट प्राप्त करने की कोशिश करता है, तो उसको अनफेयर मीन्स कहा जाता है। नॉर्मल भाषा में तो इसको सीधा चीटिंग कहा जाता है, लेकिन कई बार ऐसा भी होता है कि हम डायरेक्टली चीटिंग ना करें, यानी कि किसी और के बच्चे की कॉपी से ना देखें, लेकिन उसके अलावा भी हमारा अनफेयर मीन्स में जो सब्जेक्ट है उसको लगाया जा सकता है। जैसे कि आप अगर टीचर को इंटिमिडेट करने की कोशिश कर रहे हैं, डराने की, धमकाने की कोशिश कर रहे हैं, तो उसको भी अनफेयर मीन्स के अंदर ही माना जाता है। यहाँ पर गाइडलाइन दी गई है, आप अगर किसी पेपर, बुक या नोट के सहारे अपना जो एग्ज़ाम है उसको लिखने की कोशिश करें। अगर आप मोबाइल फ़ोन का, किसी डिजिटल घड़ी का इस्तेमाल इस तरीके से कर रहे हैं जिससे कि आपको एग्ज़ाम में कुछ फ़ायदा हो सके। उसके अलावा अगर आप ऐसा कोई कुछ भी चीज़ आप अपने एग्ज़ाम शुरू होने से पहले अपने फर्नीचर पे जो डेस्क वगैरह होते हैं, दीवारें वगैरह होती हैं, उनमें कुछ लिखने की या उनमें कुछ छुपाने की कोशिश करें, जो कि आपको एग्ज़ाम में फ़ायदा देने वाला है। उसके अलावा अगर आप कुछ अपना क्वेश्चन पेपर या हॉल टिकट में कुछ लिखने की इस तरीके की कोशिश करें जो कि एग्ज़ाम से रिलेटेड हो, ठीक? क्योंकि आपके पास हॉल टिकट तो आप अंदर लेकर जाएँगे ही, हॉल टिकट आपके पास रहेगा भी। आप अपनी जो ज्योमेट्री बॉक्स लेकर आते हैं, उसमें कुछ ऐसी पर्ची छुपा के रखें, तो उसको भी यूएफएम का केस माना जाता है। उसके अलावा अगर आप किसी भी तरीके की कोई असिस्टेंस प्राप्त करने की कोशिश करें, बाहर से बैठ के कोई आपको मोबाइल के ज़रिए या इशारों के ज़रिए कुछ बताने की कोशिश कर रहा है, उसको भी अनफेयर मीन्स माना जाता है। इसके अलावा अगर आप अपना जो क्वेश्चन पेपर है उसको बाहर लेकर जाने की कोशिश करें, या फिर किसी को क्वेश्चन जो है आपके एग्ज़ाम हॉल के अंदर उसको बताने की कोशिश करें। पहले तो ऐसा होता था कि आप एग्ज़ाम हॉल के अंदर आए, अगर आपको लगता है कि पेपर आपको समझ में नहीं आ रहा, तो आप 10 मिनट, 20 मिनट, 30 मिनट के अंदर ही अपना एग्ज़ाम हॉल छोड़कर जा सकते थे। अब इसको बदल दिया गया कि कम से कम एग्ज़ाम शुरू होने के 1 घंटे तक आपको एग्ज़ाम हॉल के अंदर ही बैठना होगा। चाहे आप कुछ लिखें या फिर ना लिखें, क्योंकि कई सारे स्टूडेंट ऐसे होते थे एग्ज़ाम होता ही अब वो बाहर निकल जाते थे, क्वेश्चन पेपर बाहर आ जाता था और उसके बाद फिर जो बाकी स्टूडेंट हैं, वो अगर मोबाइल के ज़रिए, ब्लूटूथ के ज़रिए कुछ जानना चाहें बाहर से आंसर्स उनके, तो वो जान पाते थे। लेकिन अब कर दिया गया है कि आपको एग्ज़ाम में चाहे आप लिखें या ना लिखें, लेकिन एग्ज़ाम हॉल के अंदर आप बैठ गए, आंसर शीट आपको मिल गई, क्वेश्चन पेपर आपको मिल गया, तो आप 1 घंटे तक बाहर नहीं जा सकते। उसके बाद आगे जानकारी दी गई है कि किसी तरीके से इंटिमिडेट करने की कोशिश करना, किसी तरीके से आप अगर टीचर है, आप उसको डराने की कोशिश कर रहे हैं, धमकाने की कोशिश कर रहे हैं, गाली दे रहे हैं उसको, या फिर किसी भी तरीके से आप उनको डराने की या प्रेशर करने की कोशिश कर रहे हैं, तो वो भी गलत है। उसमें भी आपका जो पेपर है वो कैंसिल किया जा सकता है, यूएफएम आप पर लगाया जा सकता है। उसके बाद अगर आप कुछ पेपर वगैरह आपका पकड़ा गया है, कुछ चीटिंग वगैरह आपकी पकड़ी गई है, उसको अगर आप निगलने की कोशिश करते हैं, उसको फेंकने की, डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करते हैं, उसके बाद अगर आप मास कॉपिंग करते हैं, मास कॉपिंग जो है एक इस तरीके का वो है जिसमें आपको पता नहीं चलता शुरुआत में कि आपके ऊपर यूएफएम लगेगा, लेकिन जब रिजल्ट आता है तब आपको पता चलता है कि आपका जो एग्ज़ाम का रिजल्ट है वो डिक्लेयर ही नहीं किया गया। क्योंकि क्या होता है कि मान लीजिए एक एग्ज़ाम हॉल है, उसमें 20 बच्चे हैं, वो पेपर दे रहे हैं। हो सकता है कि आपके टीचर से भी सेटिंग हो गई हो कि मैं जो है टीचर जो है आपको नहीं पकड़ेगा, और बच्चे जो है वो लिखने की कोशिश करने लगे। तो सब के सब जो स्टूडेंट है वो एक ही जैसे आंसर लिखेंगे, तो इससे भी जो चेक करने वाले हैं उनको पता चल जाता है कि चीटिंग यहाँ पर हुई है, और मास कॉपिंग में भी आपका यूएफएम लगाया जा सकता है। उसके बाद अपनी आंसर शीट के पेजेस को फेंकना, उसको
तोड़ना या फिर उसको फाड़ के कहीं और फेंक देना, बाहर दे लेकर जाने की कोशिश करना, अपनी आइडेंटिटी किसी तरीके से आंसर स्क्रिप्ट पर लिख देना। पहले क्या होता था कि आंसर स्क्रिप्ट जो होती है उसमें जो स्टूडेंट्स है वो अपना मोबाइल नंबर लिख देते थे कि मोबाइल नंबर पे इस पे कांटेक्ट करके जो भी अलग से वो जो चेकिंग करने वाला उससे बात की जा सके। लेकिन उसको भी किसी भी तरीके से मोबाइल में मोबाइल नंबर लिख देना, अपनी कोई पहचान बताने की कोशिश करना आंसर शीट में, तो उसको भी आपका यूएफएम का केस माना जाएगा, चाहे आपने चीटिंग एग्जाम हॉल के अंदर नहीं भी की हो। आप अगर किसी और के नाम पर एग्जाम देने के लिए आ जाते हैं या आपके नाम पर कोई और एग्जाम पे बैठ जाता है तो उसको भी यूएफएम माना जाएगा। तो इन सभी केसेस में आपका यूएफएम लग जाएगा, आपका जो रिजल्ट है उसको डिक्लेयर नहीं किया जाता। अब पनिशमेंट के बारे में अगर हम बात करें तो सबसे पहले तो अगर आपको यूएफएम या चीटिंग करते वक्त एग्जाम हॉल के अंदर ही पकड़ा जाता है, वहीं पर ही आपका पेपर खत्म हो जाएगा, आपको एग्जाम हॉल से बाहर निकाल दिया जाएगा। उसके अलावा आपका आपका जो एग्जाम है वो उस सेमेस्टर के लिए या उस साल के लिए रद्द कर दिया जाएगा, यानी कि जो एग्जाम आप देने के लिए आए हैं उस एग्जाम को रद्द कर दिया जाएगा, आपको वो एग्जाम को दोबारा देना होगा। उसके बाद अगर ऐसा पता चलता है कि स्टूडेंट जो है वो उसने जो उसकी चीटिंग थी वो ज़्यादा सीरियस लेवल की थी, तो उस पर 6 महीने का या 1 साल का बैन भी लगाया जा सकता है, यानी कि एग्ज़ाम एक बार रद्द होने के बाद वो अगले 6 महीने या 1 साल तक हो सकता है कि एग्ज़ाम भी ना दे पाए। उसके अलावा अगर ऐसा कोई लगता है कि कोई किसी भी तरीके का कोई उसने टीचर पर हाथ उठाने की कोशिश की, टीचर को रोकने की कोशिश की, तो उसको फिर उसके बाद फिर पुलिस वगैरह को भी दिया जा सकता है, यानी कि पुलिस केस वगैरह भी उसके ऊपर दायर किया जा सकता है। तो ये गाइडलाइंस है, रूल्स हैं, इंस्ट्रक्शंस हैं जो कि यूएफएम के बेस पर हैं। ये आपको हमेशा इसकी जानकारी होनी चाहिए क्योंकि हर 6 महीने पर एग्ज़ाम होते हैं। दिसंबर एग्ज़ाम के बाद जून एग्ज़ाम भी होंगे, तो आपको अगर इनकी जानकारी है, तो आपका एग्ज़ाम का रिज़ल्ट जो है वो डिक्लेयर किया जाएगा। कई बार एग्ज़ाम का रिज़ल्ट जो है वो लेट ज़रूर होता है, लेकिन आप पर यूएफएम का केस नहीं लगेगा। तो आज की वीडियो में इतना ही।